अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो। अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि भगवान, जो आपका नाम जप करता है, इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया है, मन को वश में नहीं कर पाया है, फिर उसकी गति क्या होगी? तो बहुत सुनने लायक बात है। तो पहली बात तो नरक नहीं जाएगा, दूसरी बात स्वर्ग नहीं जाएगा क्योंकि स्वर्ग की उसने कामना नहीं की, मोक्ष होगा नहीं क्योंकि इतना साधन नहीं हुआ। तो उसका कुलवान, श्रीवान ऐसे घर में जन्म होगा जहाँ भक्ति का माहौल होगा, खूब ऐश्वर्य होगा, और बचपन से उसे भक्ति का ऐसा अनुकूल वातावरण मिलेगा कि इस जन्म में ऐसा भजन करेगा, इंद्रियों और मन को उसमें करे और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो, अगर सकारात्मक भाव है तो हम उसमें भी आनंदित रहते हैं। भगवान की कृपा है, आज आई है परिस्थिति बदल जाएगी। जैसे दिन नहीं रहा, रात आई, ऐसे रात नहीं रहेगी, दिन आएगा। ऐसे सुख और दुख है, दुख आया है तो सुख आ जाएगा, सुख है तो फूलो मती, दुख आने वाला है। एक क्रम है इसका। नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, माता पिता की सेवा करो, दूसरों को परोपकार करो तो हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से देखा जाता है सब में भगवान का दर्शन। इसका हृदय पवित्र होता है, वही कर सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो। वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है इस संसार में मिलना जो सब में परमात्मा को देखता है। भक्त कभी किसी से पैसा नहीं मांगेगा। अगर वो पैसा या अपनी किसी बात की फीस लेता है तो भक्त नहीं है, वो व्यापारी है। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अगर इसकी फीस ले रहे हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति सबका, जैसे हमारे भगवान ऐसे आपके भगवान। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, यही हमें आनंद मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य कि आप सुनने के लिए आए हैं। यही हमारी फीस है कि आप बैठकर सुनिए और सुनकर अपने आचरणों में उतारिए और आप भी भगवान के बनिए। और ये दहेज प्रथा जब तक रहेगी हमारे समाज में कलंक है, कैंसर है, ये जो लड़कियों के अस्तित्व को मिटाने वाली है, जो लड़की के प्रति हे भाव पैदा करने वाली। और ये लोग नहीं समझते कि आज हमारे राष्ट्र की प्रथम पुरुष राष्ट्रपति लड़की ही है। और आज बॉर्डर में सेना के साथ जोड़ पे जोड़ कंधा मिलाए लड़कियां खड़ी हैं। लड़कियां कोई साधारण समझते हो, दैवी शक्ति है। तो लड़कियों को क्या समझ रखा, केवल स्त्रीलिंग होने के कारण वो इतना घट गई कि तुम्हें रुपया भी दे और लड़की भी दे। तो ब्याह का मतलब खूब बढ़िया खवा पिया दिया, जो रूखा सूखा है वो तुम्हें दे दिया, बिटिया लो कमाओ खाओ जाके। अब ये जो दोहन किया होती है दहेज में, ये बिल्कुल निषिद्ध है। हमें लगता है न देना चाहिए न लेना चाहिए, दोनों के विरुद्ध में बात रखनी चाहिए। जी क्या शुरुआत से हमारे पास चारों तरफ इतनी लड़कियां हैं जी, 1000 लड़कों पीछे 1100-1200 लड़कियां हैं। तो मेरी माता जी कहते हैं बोले जितनी लड़कियां होगी उतने दीजिए, हमारे ज्यादा बजेंगे। बोलना और सत्य पे चलना, सत्य आचरण करना चाहता है, करता है कि नहीं ये तो हम नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि 1000 आदमियों में एक आदमी तो करता है। बहुत कठिन है।